जिंदगी के सफर में कदम कदम पर घटने वाली घटनाएं छोटी बड़ी अनेक कहानियों को जन्म देती हैं। वहीं हमें झकझोर के रख देती हैं कुछ अनकही व्यथाएं और हमारे सामने गूंजने लगते हैं कुछ अनुत्तरित प्रश्न। ये हैं शहर के जाने माने बिजनेसमैन और प्रसिद्ध समाज सेवी सेठ धनराज। ये हैं सेठ धनराज की धर्मपत्नी सावित्री देवी। यथा नाम तथा गुण। ईश्वर जाने इन्हें क्या गम है जो ये अपने आप में खोई खोई सी रहती है। और हाँ, ये हैं पूज्य माता जी यानी लक्ष्मी देवी जी, सेठ धनराज की मां और लक्ष्मी विला की मालकिन। इनका रुतबा ऐसा है कि मजाल क्या है घर का पत्ता भी इनकी मर्जी के खिलाफ खड़क जाए। और ये हैं सेठ धनराज के सुपुत्र कुलदीप। आप इनके रहन सहन से इनके बारे में कोई राय मत बना लीजिएगा, क्योंकि ये सब तो फैशन और स्टाइल है। यदि आजकल के संपन्न वर्ग के लड़के स्मोक न करें, ड्रिंक न करें, तो फिर ये रईस राधे कैसे? बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी कह गए हैं कि संसार में एक जैसा कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। हम उसकी देह निकाह करके आप ही के पास आ रहे हैं। और हाँ मॉम, आज से मुझे कुलदीप नहीं अरमान खान के नाम से बुलाएगा। एक मिनट डैड, एक मिनट। अब आप मुझे वही घिसे पिटे डायलॉग मत सुनाएगा कि बच्चों का माता पिता के प्रति कर्तव्य और माता पिता का बच्चों के प्रति समर्पण। यू नो डैड, ये सब आउटडेटेड बातें हैं और कब तक आप इन्हीं आउटडेटेड बातों को मानते रहेंगे? पोते के विधर्मी होने के गम से लक्ष्मी देवी बीमार रहने लगी और बीमारी बढ़ने पर उन्हें शहर के जाने माने अस्पताल में भर्ती कराया गया। दीदी देखो दादी को क्या हुआ? छुटकी, लगता है दादी बहुत बीमार है। दादी, ओ दादी, उठो दादी, हम तुमसे मिलने आए हैं। दादी डरो मत, मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ तुम्हारी अजन्मी पोती और ये है मेरी छोटी बहन। अब कुलदीप नहीं आने वाला, उसने अपना धर्म भी बदल लिया है प्यार की खातिर। वो अपने नए परिवार में खुश है। पर दादी आप चिंता मत करो, हम है ना आपके पास। आपको याद है यही वो कमरा था जहाँ आप माँ को पहली बार इस पाप के लिए लेकर आई थी। मुझे पता है हमारे खानदान में आज तक पहले कहीं लड़की थी और जो चीज आज तक नहीं थी वो आज भी नहीं। दादी, हमने भी तो भगवान से ऐसी ही प्रार्थना की थी कि हमें इस सुंदर दुनिया को देखना है, रंग बिरंगी फूलों को, प्यारी नन्ही तितलियों को छूना है दादी, पापा के प्यार को पाना है और माँ की गोद में खेलना है दादी। पर दादी, हमारी प्रार्थना किसी ने नहीं सुनी। पर दादी, हमें तो आज तक मुक्ति नहीं मिली। हमें तो जन्म लेने के पहले ही मार दिया गया। हमारा क्या कसूर था? हमें किस बात की सजा मिली जो हमें जन्म लेने के पहले ही मार दिया गया? दादी, आपने हमारी आवाज सुनकर भी अनसुनी कर दी। आप जो दूसरों के दुखों से दुखी हो जाती हैं, दुखिया लोगों की खुले हाथ से मदद करती हैं, आपने अजन्मी कन्याओं की पुकार क्यों अनसुनी कर दी दादी? क्यों? जब
हमारी अपनी दादी हमारी वेदना को नहीं समझ पाई तो हम दूसरों से क्या उम्मीद करते दादी, क्या? उठो दादी, हमें अभी आपसे बहुत कुछ कहना है। दीदी, दादी भैया को कितना प्यार करती है, उनसे घंटों बातें करना चाहती है और हमसे डरकर बार बार बेहोश हो जाती है। ऐसा क्यों? आखिर हम भी तो दादी की अपनी पोती हैं। सालों से हम अपनों से बात करने के लिए तरसते, बस इसीलिए कुछ घड़ी दादी के साथ बिताना चाहती थी, पर दादी को हमसे डर लगता है। नहीं छुट्टी, दादी को हमसे डर नहीं लगता। दादी को डर लगता है अपने गुनाहों से, जो हमें देख उन्हें याद आ जाते। दादी, आप भी अपनी माँ की गोद में कभी ऐसे ही रहे, पर आप सौभाग्यशाली थी कि आपकी माँ और दादी हत्यारे नहीं। चल दीदी चल, उस विधाता के पास चलते हैं और पूछते हैं कि हमें किस बात की सजा मिल रही है। हम दूसरों की तरह सौभाग्यशाली क्यों नहीं है? नहीं छुट्टी, अच्छा ही हुआ जो हमें जन्म लेने से पहले ही मार दिया गया, वरना जो निर्मोही बेरहम दुनिया अपनी बेटियों को जन्म लेने से पहले ही मार डालती है, वह न जाने जन्म लेने वाली बेटियों को जीते जी कितनी बार मार डालती होगी। और हाँ, बहुत खामोश रह लिए हम, बहुत चुप रह लिए हम। अब समाज को हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा। नहीं छुट्टी, अब हम किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। हम चलते हैं सीधे ईश्वर के पास और उनसे प्रार्थना करते हैं कि कन्याओं पर अत्याचार करने वाली मानव जाति में अब कोई भी कन्या जन्म न ले। ये संपूर्ण मानव जाति इस महापाप का दंड भुगतेगी और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए तरसकर गुहार करेगी। मैं मानती हूँ मैं दोषी हूँ, पर बेटी मुझे प्रायश्चित का एक मौका दो, मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगती हूँ। बेटी अपना श्राप वापस ले लो। चलो दीदी चलो। अरे बेटी, बेटी सुनो, बेटी रुको, मत जाओ, मत छोड़ो। बेटी, बेटी अपनी दादी को छोड़कर मत जाओ। मैं गुनहगार हूँ, मुझे सजा दो, मुझे बेटी प्रायश्चित का एक मौका दो। आखिर लक्ष्मी देवी की अंतरात्मा ने उन्हें दोषी करार पाया और उनके गुनाहों की सजा उन्हें यूं मिली। मिस्टर धनराज, मुझे बड़े धैर्य के साथ बोलना पड़ रहा है कि माता जी को अपने को मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। मेंटल लगता है माँ, जिंदगी में अभी हमें कभी पहचानेंगे नहीं। क्या हो गया माँ को? सावित्री, लगता है भगवान ने माँ जी को उनके कर्मों की सजा दे दी। दादी, ओ दादी, दादी। छुटकी, मेरी बच्ची आ गई तू। दादी, ओ दादी, दादी। बेटा, दादी चलिए, हम आपको लेने आए हैं। कहाँ बेटा, कहाँ चलूं? दादी, अपनी दुनिया में। आपको क्या लगता है ये महज कल्पना है? ये कहानी, ये अंत आपका, हमारा, किसी का भी हो सकता है। बेटियों के अस्तित्व को स्वीकारिए, उन्हें जन्म लेने दीजिए। जरा सोचिए, बेटियों के अस्तित्व के बिना इस दुनिया में क्या हमारा अस्तित्व होगा?